Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain articles a, an और the. आज हम लोग जो है बेटा आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। आर्टिकल्स जानने से पहले हमको दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वावेल एंड कॉन्सोनेंट्स। हम जानते हैं हमारे जो है अल्फ़ाबेट 26 लेटर है, इसमें से 21 लेटर्स जो है वो कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन, और 5 लेटर्स जो है वो है वावेल यानी स्वर। तो आज हम लोग जानेंगे तो आर्टिकल्स किसे कहते हैं और आर्टिकल्स के साथ वावेल्स कॉन्सोनेंट का क्या कनेक्शन है। आर्टिकल वो शब्द है जो नाउन के बारे में बताता है या व्याख्या करता है। यह नाउन से पहले ये बताने के लिए प्रयोग होता है कि नाउन खास विशेष है या नहीं, इसलिए आर्टिकल भी एक प्रकार का एग्जीक्यूटिव है जो नाउन के बारे में बताता है। आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। तो आर्टिकल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, निश्चित कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ संकेत नहीं करते। डेफिनेट आर्टिकल द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ ही संकेत करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग और आर्टिकल के बारे में जानेंगे। Article A and N. A and N are the indefinite articles in a sentence when noun is a singular countable noun and it is not a definite, then article A and N is used. A और N जो है वो अनिश्चित आर्टिकल्स हैं। वाक्य में अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, वो एक आर्टिस्ट है, सी इज़ एन आर्टिस्ट। मैंने कल छाता खरीदा, आई बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। उसने मुझे एक प्याज दिया, सी गेव मी एन ऑनियन। क्या आपके पास पुस्तक है, डू यू हैव ए बुक। अब मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहती हूँ। वावेल्स ए ई आई ओ यू, अगर ये 4 लेटर किसी भी वाक्य में होते हैं उसके पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, ए एन एन, क्योंकि ये स्वर है। अगर कोई भी वाक्य से पहले लेटर, अगर कोई भी अगर सेंटेंस शुरू होता है और उसके जो वर्ड्स होते हैं उसके पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये जो है, जब ये सारे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होता है पहला लेटर, अगर पहला वर्ड का पहला लेटर, तब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, न ए। लेकिन बच्चों इसमें और एक चीज़ जानने की हमको ज़रूरी बहुत है। सपोज़ वो व्यंजन है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका उच्चारण स्वर हो रहा है यानी वावेल हो रहा है वो कॉन्सोनेंट, लेकिन उसका उच्चारण वावेल हो रहा है। जैसे ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, यहाँ पे एच जो है बेटा ये साइलेंट हो जाता है, तो खाली ऑनेस्ट दिखा है, तो वो जो होता है वो वावेल का उच्चारण आ रहा है। तो इसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए एन एन लिखेंगे। समझ में आया। अब देखो ए और एन के बीच क्या अंतर है। ए और एन के बीच क्या अंतर है। ए का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन शब्द से पहले किया जाता है जिस शब्द का प्रथम अक्षर व्यंजन, कॉन्सोनेंट या प्रथम अक्षर की ध्वनि स्वर नहीं है। इंग्लिश भाषा में व्यंजन अक्षर है बी सी डी एफ जी एच जे के एल
MNOP MNPQRSTVWXYZ, ये 21 जो अल्फ़ाबेट में लेटर है ये व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। ए का प्रयोग उसी सिंगुलर नाउन के शब्द वाले पहले किया जाता है इसका प्रथम अक्षर व्यंजन हो। समझ में आया? अब देखो उदाहरण, ए बॉय, ए गर्ल, अ पेन, अ बुक, अ डॉग, अ टेबल एक्सेट्रा। एन का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन शब्द से पहले किया जाता है जिस शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर हो। एन का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन शब्द से पहले किया जाता है जिस शब्द का प्रथम ध्वनि स्वर हो। इंग्लिश भाषा में स्वर अक्षर है यानी वावेल है। AEIOU। उदाहरण, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ऑर्फन, एन आर्टिस्ट एक्सेट्रा। ध्यान दीजिए, अब एन का प्रयोग प्रथम अक्षर की स्वर ध्वनि के आधार पर किया जाता है, ना कि शब्द के प्रथम स्वर अक्षर होने पर। उदाहरण, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, अ यंग मैन, अ हाउस, एन हेयर, अ यूजफुल बॉक्स, एन MLA, एन FIR, एन एक्सरे, एन LLB, a husband, an honor, an year, a 1 rupee note, an IS आदि। तो ध्यान दीजिए, एन का प्रयोग प्रथम अक्षर की स्वर ध्वनि के आधार पर किया जाता है, ना कि शब्द का प्रथम स्वर अक्षर होने पर। इसका जो ध्वनि, उसका जो शब्द, उसका जो उच्चारण निकलता है उसके ऊपर पर ये जो है एन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखो उदाहरण हम लोग एक में यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। स्पेसिफाइड यूज ऑफ AN इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अ नाउन विच कैन बी काउंटेड। स्पेसिफिक यूज, हम लोग जब ए और एन को यूज़ करते हैं तो सिंगुलर, उसके पहले जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं वो काउंट जो होते हैं उस नाउन के हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। AN का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले AN का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ है जिसकी गिनती हो सके। एग्जाम्पल, एन आर्टिस्ट, ए डॉक्टर, ए बॉय, ए डॉग, अम्ब्रेला, ये सब वस्तु का जो है हम लोग काउंट कर सकते हैं। स्पेसिफिक यूज ऑफ AN और किस जगह पे यूज होते हैं? बिफोर सिंगुलर नाउन, इट इज़ नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन। AN का प्रयोग AN सिंगुलर नाउन है उससे पहले किया जाता है, जो प्लूरल यानी बहुवचन नाउन से पहले नहीं किया जाता है। सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, प्लूरल नाउन से पहले नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल्स, अ बुक इज़ करेक्ट, अ बुक्स इज़ इनकरेक्ट एज वर्ड बुक इज़ प्लूरल। तो जो बुक्स है वो क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा। Specific use A or N and AN is not used before proper noun, but when it is unknown for the speaker, AN is used. AN का जो प्रयोग है हम लोग देखते हैं जो प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन यानी समझ लो कोई भी वस्तु प्रॉपर, जैसे हमारे शहर का नाम, हमारे देश का नाम, कोई भी खाने की वस्तु का नाम, कोई प्लेस का नाम, पर्टिकुलर कोई थिंग्स का नाम, कोई फ्रूट्स का नाम, कोई वेजिटेबल्स का नाम, ये सब अगर होते प्रॉपर, एकदम प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम तब। बट व्हेन इट इज़ अननोन फॉर द स्पीकर, AN इज यूज्ड। AN का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले AN का प्रयोग N का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब वक्ता के लिए वो अंदाज है, अनजान है, तो AN का प्रयोग होता है। कोई उसको अननोन पर्सन हो, स्पीकर अगर अननोन हो तब प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले एन का इस्तेमाल नहीं होगा, तब हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। हम दा का बाद में देखेंगे। अब देखो इससे पहले एग्जाम्पल्स, दिस बुक इज रिटन बाय राजीव अलीवाड़ी। हियर अलीवाड़ी इज एन अननोन पर्सन फॉर द स्पीकर। तो राजीव जो है वो एक अननोन पर्सन है, उसको हम जानते नहीं है, बुक उसने लिखा है, तो ये अननोन पर्सन जो है स्पीकर है।
Specific use of an is used after what such in exclamatory sentence. स्पेसिफिक यूज़ किया जाता है an यूज़ किया जाता है आफ्टर व्हाट सच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। an का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी वाक्य में व्हाट सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले an का प्रयोग किया जाता है। an का जो प्रयोग है एक्सक्लेमेटरी वाक्य में व्हाट सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले an का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स, व्हाट अ सीन्स, व्हाट अ लवली बॉय, सच अ बिग हॉल। अगर हम लोग एक्सक्लेमेटरी वाक्य किसको कहते हैं? आश्चर्यमूलक वाक्य। जिस वाक्य के ख़त्म होने पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहते हैं। तो ये जब वाक्य होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वाओ व्हाट अ सीन्स, वाओ आश्चर्यमूलक, व्हाट अ लवली बॉय, सच अ बिग हॉल, ये सब जो है आश्चर्यमूलक वाक्य है। स्पेसिफिक यूज़ ऑफ an इज़ यूज बिफोर प्रोफेशंस। अगर हम लोग स्पेसिफिक यूज़ कर रहे हैं a और n, तो ये उसके प्रोफेशंस के पहले यूज़ हो रहा है। an का जो प्रयोग है प्रोफेशन से पहले an का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, सी इज़ अ टीचर, ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ मैनेजर, राम इज़ इन MP। एग्जाम्पल जो है वो एक टीचर है, वो एक इंजीनियर है, वो एक मैनेजर है। राम जो है वो MP से हैं। स्पेसिफिक यूज ऑफ an इज यूज्ड व्हेन समवन इंट्रोड्यूस्ड बाय फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ इम्पोर्टेंट फेमस पर्सन। अगर हम लोग स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, an का प्रयोग करते हैं, अगर वो कोई नाम जान वाला व्यक्ति यानी नामी जानी व्यक्ति हो, विशिष्ट व्यक्ति हो, तो उसका जो उपमा किसी अन्य की पहचान दिया जाए तो an का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ही इज़ अ धारा सिंह ऑफ आवर कॉलोनी, वो दारा सिंह है हमारे कॉलोनी का। सी इज़ अ हिटलर, यहाँ पे सी इज़ जो है वो गलत है, ही इज़ अ हिटलर होगा, क्योंकि हिटलर जो है वो फीमेल पर्सन है, गलती से बाय मिस्टेक प्रिंटिंग हो गया है। सी इज़ अ लता मंगेशकर ऑफ आवर कॉलेज, वो लता मंगेशकर है जो हमारे कॉलेज में है। स्पेसिफिक यूज ऑफ an is used before a verb which is used as a noun in a sentence। अगर हम लोग स्पेसिफिक यूज़ करते हैं an बिफोर वर्ब के, तो ये यूज़ किया जाता है नाउन सेंटेंस में। an का प्रयोग वाक्यों में जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है, तो उससे पहला an का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वी गो फॉर वर्क डेली, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, शी वॉन्ट्स टू हैव ए बर्थ। एग्जाम्पल जो है, हम लोग रोज़ जो है चलने जाते हैं, हम लोग बहुत देर तक डिस्कशन करते हैं, वो अभी नहाना चाहती है। तो जो स्पेसिफिक यूज़ ऑफ an इज़ यूज आफ्टर वर्ड्स मेनी रेदर क्वाइट सच इट्स कम बिफोर सिंगुलर नाउन। ये एक सिंगुलर नाउन में किए जाते हैं। an का प्रयोग मेनी रेदर क्वाइट सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आए तो उससे पहले an का प्रयोग किया जाए। कोई भी an में मतलब सिंगुलर नाउन आए तो इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, मेनी ए टाइम्स क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन, सच एन इंटेलिजेंट बॉय रेदर अ लवली प्लेस। ऐसे बहुत सारे टाइम्स हैं जो इजी क्वेश्चन हैं, जो इंटेलिजेंट बॉय है वो प्रोबेबली प्लेस करते हैं। स्पेसिफिक यूज वो ऑफ an इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन। an जो है एडजेक्टिव, ये सिंगुलर नाउन से इसका जो एडजेक्टिव है वो आता है। देन an इज़ यूज बिफोर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है हम जानते हैं किसी व्यक्ति का कोई दोष गुण अगर हमको जानना हो, अगर उसके अंदर है तो उसके पहले an का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, सी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, सी इज़ एन ऑनेस्ट मिनिस्टर। एग्जाम्पल, सी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, वो बहुत ही खूबसूरत है, लड़की है। ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, मतलब खूबसूरती उसका एक गुण है, वो अच्छे इंसान नहीं है, उसका खराब गुण है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान, मतलब इसमें उसका जो है गुण प्रकाश हो रहा है। सी इज़ एन ऑनेस्ट मिनिस्टर, वो बहुत ही
सच्चाई का मंत्री है, बहुत ही सच जो है मंत्री। तो ये जो है, जब हम लोग ये सब कुछ जानते हैं तो हम लोग ये जो वस्तु है हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। देखो अब स्पेसिफिक यूज ऑफ एन बिफोर सिंगुलर नाउन विच रेफर्स टू क्लास ऑफ थिंग्स। अब जो वस्तु के हिसाब से हम लोग इसका अलग अलग प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल, एन ऑरेंज इज रिच इन विटामिन। ऑरेंज जो है उसमें से हमको विटामिन मिलते हैं। अ डॉग इज़ एन एनिमल, जो डॉग है वो एक एनिमल है, जानवर है। अ पैरोट इज़ अ बर्ड, जो पैरोट है वो एक पक्षी है। आई एम ए जर्नलिस्ट, सी इज़ एन इंडियन, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और वो जो है एक इंडियन है। स्पेसिफिक यूज ऑफ एन इज़ यूज फॉर सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर्स। उसके क्वांटिटी और नंबर से जो है हम लोग उसको देखेंगे। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन का एन का प्रयोग कुछ मात्रा और नंबर से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ए लॉट ऑफ थिंग्स, फ्यू सैम्पल्स, अ कपल्स ऑफ डेज, $100 नोट, $1 million क्वेश्चंस। एग्जाम्पल जो है, ए लॉट ऑफ थिंग्स, अ फ्यू सैम्पल्स ऑफ कपल ऑफ डेज, $100 नोट, $1 million क्वेश्चन। ये जो है हम लोग इसके पहले जो है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल है उसके बारे में पहले हम लोग देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने खाली ए और एन का एक्सप्लेनेशन समझा। इसका जो द है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग हमारे दूसरे लेक्चर में जानेंगे। तो इसमें जितने सारे मैंने आप लोगों को ए और एन का एग्जाम्पल समझाए हैं, इसका मैं PDF आपको शेयर करूँगी। वो PDF देख के आपको ये वीडियो समझ के मुझे इसका होमवर्क आपको करके बताना है 2 टाइम्स आपके CW बुक में। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्टिकल्स द का एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे